श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। क्या आप लोग चाहते हो कि आपका खुद का मकान हो? ऐसा अगर आपका कोई सपना है या फिर आप कोई फ्लैट में रह रहे हो और आप कोई टेनामेंट बनाना चाहते हो, कोई बेंगलोस बनाना चाहते हो, वहाँ पे आपने प्लॉट ले रखा है, या फिर कभी बार ऐसा होता है कि हम किराए पे मकान पे रहते हैं और खुद का नया मकान बनाना चाहते हैं, या हमारा खुद का एक मकान है और दूसरी कोई प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, यानी एक से अधिकतर मकान बनाने की इच्छा है और अपने खुद के प्लॉट पे खुद का मकान बनाने की इच्छा है। तो ये जो सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, तो आज हम वास्तु के दृष्टिकोण से बात करेंगे। क्या वास्तु के अंदर ऐसे छोटे छोटे कोई उपाय है जो उपाय करने के बाद हमारा जीवन का जो सबसे बड़ा सपना है खुद का मकान, ये एक बहुत बड़ा सपना है। पर यह बहुत बड़ा सपना किसके लिए है? जिसका पहले कोई मकान नहीं है और वो लाइफ के अंदर एक पहला मकान बनाना चाहता है। तो उसके लिए ये तो एक बहुत बड़ा सपना है। और आप में से किसी जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो कोई रेंटेड मकान में रह रहे हैं और ईश्वर उनकी कोई इच्छा पूरी करने वाला है कुछ ही दिनों में, तभी ये कुदरती ये एपिसोड बन रहा है। क्या पता इस एपिसोड बनाने के पीछे भगवान की कुछ ऐसी इच्छा होगी कि आपके मन की बात मेरे तक टेलीपैथी से पहुंच गई और मैं ये एपिसोड बना रहा हूं, और भगवान की कृपा से आप वो एपिसोड देख रहे हो और आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना, एकमात्र सपना, खुद का मकान बनाना। खुद का मकान बनाना यानी हमारे जीवन के 75% की इनकम जो होती है ना लाइफ की, जो कहते हैं 75% जो हमारी लाइफ हम है उसका जो कुछ हमने बचाया है सब कुछ एक मकान में लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा साहस है, एक बहुत बड़ा मुकाम है, एक बहुत बड़ी सफलता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में वास्तु दृष्टिकोण से हम ऐसे ऐसे उपाय दिखाएंगे जो उपाय आप खुद के मकान के लिए कर सकते हो, खुद के फ्लैट के लिए कर सकते हो, या आपने कहीं पे जमीन ले रखी है और वहां पे आप मकान बनाना चाहते हो पर कोई कारणवश आपको वो मकान नहीं बन रहा। क्योंकि क्या कारण है? पैसों की प्रॉब्लम्स। क्योंकि अभी का जो माहौल चल रहा है वहां पे इनकम सोर्सेज बहुत लिमिटेशन हो गई है। एक तो मार्केट की जो कहते हैं मंदी, और दूसरी कंपटीशन। हमें अच्छी तनख्वाह की जॉब नहीं मिल रही, हमें अच्छा बिजनेस नहीं मिल रहा, हमारा जो भी पैसा आता है वो हमारा जीवन चलाने में ही गुजर जाता है। हम घर के अंदर कोई बचत नहीं कर पाते और हम वही खुद के मकान बनाने का सपना लेके मन में लेके जी रहे हैं। बट कहीं पे आप रेंट पे रह रहे हो तो आज की ये वीडियो अवश्य देखना। इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। 3 उपाय है। 3 उपाय में एक उपाय, किसी ने अपना प्लॉट ले रखा है और खुद का मकान बनाना चाहता है उस प्लॉट पे जाके, और उसके लिए जो वो उपाय करेगा वो उपाय है। और जो कोई रेंट के मकान में रह रहे हैं और उनको कोई नया मकान परचेस करना है तो उनके लिए ये उपाय है। यहाँ पे आपके पास बस प्रभु की कृपा होनी चाहिए। अगर प्रभु की कृपा हो गई तो 100% मकान बन जाएगा। क्योंकि आपके जीवन का कोई भी सुख आपको प्राप्त कराने में नहीं कोई वास्तु वाले का कोई भी हक है, नहीं कोई उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं वो सक्षम है। कोई वास्तुकार, एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसा सक्षम नहीं है जो आपके जीवन में सुख ला सके। बट हम आपके मार्गदर्शक हैं और भगवान की कृपा ही सबसे बड़ी कृपा है। शायद ये कृपा आज आपको प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले टॉपिक है जिसका एक प्लॉट है और उस प्लॉट में वो कोई अपना एक फ्री होल्ड का मकान बनाना चाहता है, बट उसके पास प्लॉट खरीदने के बाद उसके पास पैसा नहीं है। वो मकान कैसे बनाएगा? क्योंकि मकान बनाने में प्लॉट से अधिकतर पैसा लग जाता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो उसको अपने बिजनेस के माध्यम के द्वारा और जॉब के माध्यम के द्वारा ऐसा क्या उपाय करे इस प्लॉट के ऊपर कि धीरे धीरे पैसा आने लग जाए और पैसा सेविंग होने लग जाए और अपनी मेहनत से, अपने बचत किए हुए पैसे से तुरंत शीघ्र ही खुद का यहाँ पे मकान बना सके। तो ये एक प्लॉट है। अब प्लॉट पे आपको क्या करना है? इस प्लॉट पे आपको जाना है और प्लॉट की जो कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट जो जोन है, ये नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, ये है उत्तरी दिशा, ये है ईशान और ये है पूर्वी दिशा। तो यहाँ उत्तर और पूर्व के बीच में जो ये ईशान का एरियाज है, ये आपको 45 डिग्री का ये एरिया लगेगा। इस एरिया की मिट्टी निकालनी है, हर जगह से मिट्टी निकाल के इस मिट्टी को यहाँ पे इस एरिया में साउथ वेस्ट के एरिया में एक पर्वत बनाना है। मिट्टी इसी प्लॉट की लेनी है, ईशान कोण के अंदर खड्डा करना है और जो निकली हुई मिट्टी है वो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा
और उसका मध्यम में जो एरिया है, साउथ वेस्ट एरिया, पितरा का एरिया है, वहां पे मिट्टी का ढेर लगाना है, मिट्टी का एक पर्वत बनाना है। तो यहाँ पे इतनी सकारात्मक एनर्जी क्रिएट होगी, ऐसी प्रभु कृपा होगी, माता लक्ष्मी रानी आपके काम के माध्यम के द्वारा, आपके बिजनेस के माध्यम के द्वारा, और आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे बूंद बूंद से सागर इकट्ठा करके आप इतना धन प्राप्ति करेंगे, धन को सेविंग करेंगे कि आपके प्लॉट पे, आपने जो बरसों से खरीदा हुआ प्लॉट है उस पे आप खुद का मकान बनाने में ये उपाय बहुत ही आपको शीघ्र फल देगा। फ्रेंड्स, ये एक उपाय है, ये उपाय करना और श्रद्धा रखना और परिणाम ईश्वर देगा। यहाँ पे यही है, आपको कोई मन में सोचना नहीं है, तुरंत प्लॉट पे जाके जो मैं टिप्स दिखा रहा हूँ, नैऋत्य ईशान कोण की मिट्टी, खड्डा खोद के निकली हुई मिट्टी साउथ वेस्ट के कॉर्नर में एक पर्वत बना दीजिए और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, शिव के साथ जुड़िए और शिव पर छोड़ दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, भगवान से जुड़ना है और भगवान पे छोड़ देना है, अपने आप सब कुछ होगा। आपको खाली अपनी जिंदगी मस्त जीना है और व्यस्त रहना है और आपको ये उपाय करना है। फ्रेंड्स, अब ये दूसरा जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय है जिन लोगों का खुद का मकान लेने में बहुत सारी अड़चन आ रही है, पैसा ही नहीं है। आपने तो ये जो प्लॉट तो दूर की बात, उनके पास कुछ चीज ही नहीं है, नहीं मकान है, नहीं प्लॉट है, एक रेंटेड मकान में रह रहे हैं, तो अब उनको क्या करना है? तो उनको ये उपाय के अंदर एक नीम के पेड़ की लकड़ी आती है, उससे एक खिलौना बनाना है जिसकी मॉडल मकान की तरह हो, उसको बहुत सुशोभित करना है। और ये नीम से बना हुआ खिलौना, ये मकान छोटा खिलौना बनाना है, किसी मंदिर में जाके रख दे या किसी बच्चे को खेलने दे दे। तो ये जो सकारात्मक ऊर्जा वहां से प्राप्त होगी, तो आपको मकान बनाने के अंदर, आपके खुद के मकान बनने में या फिर फ्लैट लेने में जो भी धन की आवश्यकता है, जो भी कोई परेशानी है वो दूर होगी, धन ऑटोमेटिक आएगा आपके धंधे के माध्यम के द्वारा। बस आपको शिव से जुड़ना है और शिव पे छोड़ना है। यही आज का टॉपिक है। भगवान से जुड़िए और भगवान पर छोड़ दीजिए, सब समस्या उनको दे दीजिए, सब इच्छा उनको दे दीजिए, ऑटोमेटिकली रास्ता निकलेगा। कहाँ से पैसा आ रहा है और कैसे मकान बन रहा है आप खुद नहीं जाओगे। और अभी तक आप जो इतने बड़े हुए हो, जो भी आपने शिक्षा प्राप्त की है, आपने शादी की है, आपने जो भी कुछ जीवन के कोई भी ऐसे खर्चे निकाले, तो या खुद आपने निकाले, वो कहाँ से आए, कैसे हो गया, सब भगवान के अधीन है। तो ये उपाय कर लीजिए, आपका अवश्य शीघ्र ही खुद का मकान होगा। और तीसरा उपाय है, वो बहुत ही बढ़िया उपाय है। वास्तु के दृष्टिकोण से आपको आपके घर के 4 कोनों में से, यानी 4 दिशा में से पश्चिम दिशा को सिलेक्ट करना है, पश्चिम दिशा को वेरीफाई करना है। आपको नहीं पता तो किसी पंडित को बुला लीजिए कि हमारे घर की पश्चिम दिशा क्या है, और आप डिग्री के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे है 270 डिग्री। तो ये 270 डिग्री जो आ रही है, और यहाँ पे साउथ वेस्ट और पश्चिम दिशा के बीच में एक 260 डिग्री पे एक एनर्जी फील्ड है, पुष्पदंत देवता। तो आपके जीवन की कोई भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए आपको एक उपाय करना है। आपको अपने सपने का, अपने ड्रीम्स हाउस की एक इमेज लेनी है। आपको आपका घर कैसा बनाना है, घर में क्या क्या है, क्या स्विमिंग पूल है, गार्डन्स है, जो कुछ आप अपने ड्रीम्स हाउस के लिए सोच सकते हो, वो एक पिक लेनी है। और उस पिक को आपको पुष्पदंत देवता की एनर्जी फील्ड में उस पिक को आपको लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। इस उपाय के इतना शीघ्र फल प्राप्त होगा कि आपका खुद का मकान किस तरह से बन रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। आप खाली बिजनेस जॉब कीजिए, पैसा बचने लगेगा, प्रभु कृपा होने लगेगी। शिव से जुड़िए और शिव पे छोड़िए, यही है बस। और कुछ जीवन की और कोई टेक्निक नहीं है, बस यहाँ पे श्रद्धा की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये 3 उपाय में आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, व्हाट्सअप फ़ोन नंबर दे रखे, तुरंत कॉल कीजिए, आपकी कंफ्यूजन दूर कीजिए, क्योंकि ये मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंस वीडियो है और आप लोगों के जीवन का सबसे महत्व का वीडियो है। क्योंकि मैं भी मेरी लाइफ में यही सोचूंगा कि मेरे जो भी व्यूअर्स है वो खुद का 1 या 10 मकान खुद के होने चाहिए, क्योंकि ये वास्तु से जुड़ी हुई चैनल है। यहाँ पे हम माता लक्ष्मी रानी को प्रसन्न करने के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए जो नए वास्तु आधारित जो उपाय कर रहे हैं, कोई ऐसी टेक्निक सीख रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में असर होना ही चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।